अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि सब दोस्त खैर व आफ़ियत से होंगे। आज हम बात करेंगे टैबलेट लीवोलिस 500 mg किस लिए इस्तेमाल की जाती है, इसके फ़ायदे क्या हैं और कौन कौन सी बीमारी में इसका इस्तेमाल करवाया जाता है और कौन से ऐसे पेशेंट हैं जिनमें हम इसका इस्तेमाल नहीं करवा सकते। तो आज की इस वीडियो में हम मुकम्मल डिटेल के साथ बात करेंगे। तो जिन दोस्तों ने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियो बर वक्त मिलती रहे। तो नाज़रीन, चलते हैं अब हम अपने टॉपिक की तरफ। टैबलेट लीवोलिस, अगर इसके एक्टिव इंग्रेडिएंट की बात करें यानी साल्ट की बात करें, फार्मूलेशन की बात करें, तो इसके अंदर लीवोफ्लॉक्सासिन 500 मिलीग्राम है। ये 250 mg में भी होती है और 750 यानी 750 मिलीग्राम में भी मौजूद होती है। और जो इसको प्रिपेयर कर रही है फार्मा, टिटलेस फार्मा है जो इसको तैयार कर रही है। और इसी तरह लीवोफ्लॉक्सासिन में और भी बहुत सी फार्मा हैं, बहुत सी कंपनी हैं जो लीवोफ्लॉक्सासिन को तैयार कर रही हैं, जैसा कि लीफ्लॉक्स है, गेट्स फार्मा कर रही है, फ्लॉक्सासान है, इसी तरह और भी बहुत सी फार्मा हैं जो इनको प्रिपेयर कर रहे हैं लीवोफ्लॉक्सासिन। बेसिकली नाज़रीन, हमारा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि लीवोफ्लॉक्सासिन जो एक साल्ट है, कंपनियां तो काफ़ी तैयार कर रही हैं, लेकिन ये किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करवाया जाता है। नाज़रीन, जिनको चेस्ट इन्फेक्शन हो रहा हो, गले का इन्फेक्शन हो, टॉन्सिल्स हों और इसके अलावा बुखार वगैरह टम्परेचर रहता है, तो उस सूरत में डॉक्टर हजरात इसको रिकमेंड करते हैं। ख़ास तौर पर टॉन्सिल्स की सूरत में, गले में बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। चेस्ट इन्फेक्शन में लीवोफ्लॉक्सासिन को इस्तेमाल करवाया जाता है। जैसे कि फ़्लू है, इन्फेक्शन हो रहा है, सांस का मसला है, साइनस प्रॉब्लम हो रही है, तो उसमें भी डॉक्टर हजरात इसको रिकमेंड करते हैं। और कोई भी बैक्टीरियल आपका इन्फेक्शन है उसमें भी इसका बहुत अहम किरदार है, तो उसमें भी डॉक्टर हजरात इसको रिकमेंड करते होंगे। और आपने देखा होगा पोस्ट ऑपरेट के बाद भी अक्सर डॉक्टर हजरात इसको इन्फेक्शन की सूरत में इस्तेमाल करवाते हैं ताकि बैक्टीरिया को किल किया जा सके, ताकि मज़ीद बैक्टीरिया का जो इन्फेक्शन है मज़ीद ना बढ़े, तो उसको किल करने के लिए इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। जैसा कि टम्परेचर है, बार बार फ़ीवर हो रहा है, तो उस सूरत में गले की वजह से भी हो सकता है, नमूनिया की वजह से भी हो सकता है, या बाज़ दफ़ा मैदे के अंदर एच पैलोराई का इन्फेक्शन हो जाता है, तो उस सूरत में भी डॉक्टर हजरात इसको रिकमेंड करते हैं, तो उस सूरत में भी इसका इस्तेमाल कराते हैं। बेसिकली ये एंटीबायोटिक है, काफ़ी सारी डिज़ीज़ यानी मेन चीज़ है जो बैक्टीरियल की ग्रोथ है, बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने में अहम किरदार अदा करता है, बैक्टीरिया को किल करता है ताकि मज़ीद बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शन ना फैले और बीमारी ज़्यादा ग्रोथ ना करे, तो उसमें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करवाते हैं। और इसके अलावा नाज़रीन, कौन से ऐसे मरीज़ हैं जिनमें इसका इस्तेमाल नहीं करवाया जाता? जिन लोगों को इस मेडिसिन से एलर्जी होती है यानी स्किन रैशेस बन जाते हैं, तो इसका हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। और प्रेगनेंसी की सूरत में इसका इस्तेमाल नहीं करवाया जाता। और इसी तरह नाज़रीन, इसके इस्तेमाल करने से नोज़िया, वोमिटिंग हो सकती है, एब्डोमिनल क्रैम्प्स हो सकते हैं, एब्डोमिनल पेन हो सकती है, ठीक है। तो ये इस सूरत में हम इसका इस्तेमाल नहीं करवा सकते। और बेसिकली नाज़रीन, इसको कान के इन्फेक्शन, कान के अंदर रेशा पस हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है, तो उस सूरत में भी डॉक्टर हजरात इसको रेकमेंड करते हैं। नाज़रीन, अगर हम इसकी डोजेज की बात करें तो बड़ों में 500 mg की जो डोज़ होती है वो सुबह शाम होती है, और जो 750 mg की डोज़ होती है वो एक रोज़ाना होती है। और बच्चों में सुबह शाम की डोज़ होती है, इसी तरह 250 मिलीग्राम में आप सुबह शाम की डोज़ बच्चों में दे सकते हैं। बड़ों में 500 की डोज़ होती है। तो नाज़रीन, बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट हैं, पाकिस्तान में आपको हर फार्मेसी से अवेलेबल है, आप इजीली ले सकते हैं। अगर हम आउट ऑफ कंट्री की बात करें तो इसके अंदर जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है, ये फार्मूलेशन है लीवोफ्लॉक्सासिन, इसको मद्देनज़र रखते हुए आप इसका ले सकते हैं किसी फार्मेसी से। उम्मीद है कि नाज़रीन आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी।
ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، دوستوں کا خیال رکھیے گا، گھر والوں کا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے میں اجازت چاہوں گا۔ اللہ نگہبان۔